वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जीएसटी। जीएसटी में जो हमें लास्ट की 2 इलास्ट्रेशंस और रह रही हैं, 2 और 3 और रह रही हैं। हमने 6 तक कर ली थी, 7, 8, 9, 3 और रह रही हैं। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन इन इलास्ट्रेशन में जो भी मैं आपको एडजस्टमेंट बता रही हूँ, लास्ट की जो एंट्री होती है उसको ध्यान से समझना है बच्चा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे इनपुट आईजीएसटी है वो पहले सेटअप होगा आउटपुट आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। लाइन से हम ये 3 एंट्रीज करते हैं। आप देखना इस क्वेश्चन में क्या चीज और आ रही है। इलास्ट्रेशन 7 खोल के बैठ रही हैं अपने बुक में। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपी चंद ऑफ केरला। ध्यान से सुनना, गोपी चंद जो जिसके हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो केरला का है। एज्यूमिंग सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अगर केरला में ही गुड्स परचेज करेंगे, केरला से ही गुड्स परचेज करेंगे, केरला में ही गुड्स सोल्ड करेंगे तो 2 टैक्स आर लीव्स सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन केरला से बाहर करेंगे तो आईजीएसटी, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे आ रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख करुणाकरण ऑफ चेन्नई। आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे यहाँ पे आ रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख, फ्रॉम करुणाकरण, और करुणाकरण कहाँ का है? ऑफ चेन्नई, केरला का नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड द स्टेट गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो चेन्नई ब्रैकेट में लिखा हुआ है तमिलनाडु, वो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं बच्चे, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। गुड्स कितने का परचेज कर रहे हैं? 3 लाख। और बच्चे हम किसकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं? गोपीचंद, और गोपीचंद कहाँ का है? केरला का। और परचेज कहाँ से कर रहे हैं हम? चेन्नई से, आउटसाइड द स्टेट। तो आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं तो हमें कौन सा टैक्स पे करके आना पड़ेगा? आईजीएसटी, ठीक है। दैट मीन्स आईजीएसटी पेड, दैट मीन्स इनपुट आईजीएसटी। रेट बताना हमारे पास कितने परसेंट है? सीजीएसटी की रेट है 9%, एसजीएसटी की रेट है 9%, ठीक है। तो टोटल आईजीएसटी कितना बनेगा? 18%, ठीक है। तो 3 लाख पर बचे 18%, 3 लाख पर कितने परसेंट? 18%, 54,000। तो हमें आईजीएसटी कितना पे करके आना पड़ेगा? 54,000, ठीक है। 54,000। और अब कैश परचेज किया या ऑन क्रेडिट, नाम गिवन है, ठीक है, और कैश नहीं लिखा हुआ तो ऑन क्रेडिट मानेंगे। तो बताओ गुड्स किससे परचेज किया है? करुणाकरण से। तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटी करुणाकरण के अगेंस्ट 354,000। नरेशन लिख लेना, गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेबल, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चे यहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम गणेशन। और गणेशन कहाँ का है? एर्नाकुलम, केरला का। ब्रैकेट में लिखा हुआ है केरला, ठीक है। गणेशन ऑफ एर्नाकुलम, और कहाँ का है? केरला का, केरला, ठीक है।
तो आपको पता है हमारे जो था वो केरला में ही था, और केरला से ही हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हमें विद इन द स्टेट कर रहे हैं, तो 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। तो देखना इसकी ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या रिकॉर्ड हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, और केरला में ही हमें और केरला से ही परचेज कर रहे हैं, तो 2 टैक्स आर लीव, CGST SGST। 9% तो CGST पे करके आना पड़ेगा, दैट मीन्स इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। 9% 45A 45A, और ऑन क्रेडिट परचेज किया किससे, गणेशन से, तो हमारी गणेशन के अगेंस्ट क्या ही क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी 59,000। ठीक है, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई। अब देखना नेक्स्ट क्या आ रही है हमारे पास बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है थर्ड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 to Naidu of Hyderabad, costing rupees 80,000 to Naidu of Hyderabad, तेलंगाना। तेलंगाना हैदराबाद में एट अ प्रॉफिट ऑफ कितने प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, 25%, at a profit of 25% on cost less 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000, कॉस्टिंग से कभी भी गुड्स सोल्ड नहीं होता, इसमें इसे हमें सेलिंग प्राइस बनाना पड़ता है, दिस इज द कॉस्टिंग। 25% प्रॉफिट, तो 80 का 25% होगा बच्चे 20,000, 80 का 25% होगा 20,000, ठीक है, 20,000 1 लाख, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस बना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% इसका ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 1 लाख का 10%, इसका मतलब गुड्स सोल्ड कितने का हुआ है, 90,000 का हुआ है, ठीक है। तो 90,000 से बच्चे हमारी एंट्री होगी गुड्स सोल्ड करने की, 90,000 से होगी, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम। अब सोल्ड गुड्स टू नायडू ऑफ हैदराबाद, हम कहाँ पे रहते हैं, केरला में, और सेल कहाँ किया है, हैदराबाद में, तो आउटसाइड द स्टेट सेल किया है, तो हमारा जो टैक्स लगेगा वो IGST, हम GST कलेक्ट करेंगे, IGST कलेक्टेड, दैट मीन्स आउटपुट IGST, ठीक है। 2 आउटपुट IGST कितने परसेंट बचे, 15%, नहीं सॉरी 18%, क्योंकि CGST 9% था, SGST भी 9%, तो 18% टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो 90,000 पर 18%, 16,200, तो ऑन क्रेडिट सेल हुआ है, किसको सोल्ड हुआ है, नायडू को, तो किसी ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट, ये एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। गुड्स सोल्ड किया और GST कलेक्ट किया, और किसको सोल्ड किया है, नायडू को, तो नायडू ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने हैं वो हमारा डेटर बिजनेस की असेट। नेक्स्ट देखना,
सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है आपकी फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू कोटायम, कोटायम को गुड्स सोल्ड किया है, केरला का है, इसका मतलब विद इन द केरला। कॉस्टिंग रुपीज 250, कॉस्टिंग रुपीज 250, कॉस्टिंग रुपीज 250 एट 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% अगेंस्ट चेक। इसका मतलब गुड्स कैश सेल हुआ है, अगेंस्ट चेक मतलब गुड्स सोल्ड किया और चेक रिसीव हुआ, अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हाँ मुझे देखना एक बारी, कॉस्टिंग कितनी है 250, सेल की एंट्री कभी भी कॉस्टिंग से नहीं होती, 60% प्रॉफिट, तो 250 का बचे 60%, 150, ठीक है 150 पे सेल हुआ है, तो 250 तो हमारी कॉस्ट हो गई, 150 का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब गुड्स कितने का सोल्ड किया है 4 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट 60, इसका मतलब गुड्स जो सोल्ड हुआ है वो 340 का हुआ है, क्योंकि ना हम प्रॉफिट एंट्री में दिखाते ना ट्रेड डिस्काउंट दिखाते, तो एंट्री 340 से होगी, ठीक है। तो 340 गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, और गुड्स सोल्ड हुआ है केरला में ही विद इन द स्टेट, तो 2 टैक्स आर कलेक्टेड, CGST एंड SGST, दैट मीन आउटपुट CGST, ठीक है। 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। कितने कितने परसेंट रेट थी 99%, तो 340 का 9%, 340 का 9%, ये आ रहा है 30,600, 30,600, 30,600। तो इतने का गुड सोल्ड किया, इतना इतना GST और CGST और SGST कलेक्ट किया, और ये गुड सोल्ड हुआ है अगेंस्ट चेक, मतलब कैश चेक रिसीव हुआ है, और चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो कैश सेल हुई है तो पूरे पैसे बैंक में आ रहे हैं, क्योंकि चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया है, तो टोटल हो जाएगा 4,01,200, ठीक है। ये हो गया कैश सेल का। उसके बाद बचे नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टीजमेंट चार्जेस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड इन कैश, एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड इन कैश 8,000 8,000 पेड इन कैश। तो एडवर्टीजमेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, लेकिन आपको ये नहीं पता एडवर्टीजमेंट के लिए जो पे किया है वो विद इन द स्टेट पे किया है या आउटसाइड द, तो विद इन द स्टेट मानेंगे, तो CGST और SGST पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनपुट CGST 9%, ना 8,000 ही है ना, यस 8,000 पर 9% 720, इनपुट SGST 720, और पेमेंट कैश हुई है बच्चे, ठीक है। तो ये टोटल आपकी हो जाएगी 9,440 टू कैश।
नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस। क्या परचेज किया है? कंप्यूटर। 6th ट्रांजेक्शन, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस फॉर ₹30,000, for ₹30,000 and payment made by check and payment made by check। देखना, कंप्यूटर के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 30। अब ये नहीं पता वो कंप्यूटर हमने विद इन द स्टेट परचेज किया है या आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है। तो विद इन द स्टेट मानते हुए 2 टैक्स आर लीव्ड, CGST और SGST। ठीक है, तो इनपुट CGST, क्योंकि परचेज करते टाइम तो GST पे करके आना पड़ेगा। 9% 2700, इनपुट SGST 27। ठीक है, और पेमेंट किससे हुई है? चेक से हुई है 35,400। टू बैंक। ठीक है, पेमेंट मेड बाय चेक। देखना, नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है प्रोप्राइटर विड्रॉ। 7 ट्रांजैक्शन, हमारे पास है proprietor withdraw 10,000 for personal use। बच्चे आपको पता है पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो बिजनेस से क्या जाएगा? कैश। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है या पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करता है, उस टाइम GST की क्या नहीं होती? कैलकुलेशन नहीं होती। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लास्ट में उसमें कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST की पे करो। तो इसके लिए आपको पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा लाइन से। अब देखना कैसे वर्किंग नोट बना रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चे एक बारी। लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक बारी कि हमें कैसे करना है बच्चे। यहाँ से ये ट्रांजैक्शन वाली लाइन में जरा सी रब कर रही हूँ, ये वाली चीज देखना। सबसे पहले हम लेते हैं आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कितना है टोटल पूरे साल में, क्योंकि यही हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये तो इनपुट है, ये भी इनपुट है। आउटपुट IGST है मेरे पास 16,200। आउटपुट IGST और है मेरे पास नहीं है। ठीक है, एक बार साथ साथ हम सारे लिखते जाते हैं। इनपुट IGST कितना है? इनपुट CGST, इनपुट SGST। कितना हमने कलेक्ट किया है और कितना हम पे करके आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लाइन से करेंगे। देखो इनपुट IGST
इनपुट आईजीएसटी मेरे पास है बच्चे 54,000, ये रहा। आगे चलो, उसके बाद है इनपुट सीजीएसटी 45 ही, ये रहा। उसके बाद है बच्चे आउटपुट आईजीएसटी, मैं पहले लिख चुकी थी। अगली एंट्री में देखो, आउटपुट सीजीएसटी 30,600, ये आ गया आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी फिर से मेरे पास है 720। उसके बाद इनपुट फिर है मेरे पास 27। बस मेरे पास टोटल यही सारी चीजें हैं, बस इतनी। अब मैं लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ पे करने की एंट्री, वो मेरी इस वर्किंग नोट पे डिपेंड करती है पूरी के पूरे। देखना लास्ट एंट्री कैसे स्टार्ट करते हैं हम, जीएसटी हम कैसे पे करेंगे। लास्ट वाली एंट्री को ध्यान से देखना बस एक बारी। ये वाला टोटल देख लेते हैं कितना है मेरे पास। हम 45, 27 और 720, 7920, ठीक है, 7920 इतना है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना अब मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले हम उठाते हैं आईजीएसटी। आप बताओ मेरी लायबिलिटी कितनी है, 16,200, ठीक है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, डिक्रीज पे डेबिट। तो आउटपुट आईजीएसटी आपने क्रेडिट किया था एंट्री में, अब ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन अगर आप कुछ पे कर चुके हो तो वो आप एडजस्ट करा सकते हो। कितना पे कर चुके हो, 54, तो आपको गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है, आप सेट ऑफ कराओगे। 2 इनपुट आईजीएसटी, ये तो पूरा ही एडजस्ट हो गया 16,200। उल्टा आपने पे किया हुआ है फालतू, ये सीजीएसटी के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते जाओ बैलेंस इनपुट आईजीएसटी कितना बचा आपके पास, 54 था, ठीक है। टोटल इनपुट आईजीएसटी 54 था, लेस एडजस्ट फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी कितना एडजस्ट हो गया है, 16,200। 37,800 इतना बचा हुआ है बच्चे मेरे पास। एक बार ऊपर देखो ध्यान से, आउटपुट आईजीएसटी मेरे पास टोटल 16,200 है, पूरे सम से लिया मैंने। आउटपुट सीजीएसटी 30,600 है, आउटपुट एसजीएसटी 30,600 है, और इनपुट ये वाली सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आउटपुट आईजीएसटी मेरे पास 16,200 है, ये हमें पे करना होता है, लेकिन हम पे ज़्यादा कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से आपको पे नहीं करना पड़ा। एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी फ्रॉम इनपुट आईजीएसटी एडजस्टमेंट की गई है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी ये बचा हुआ है बैलेंस इनपुट आईजीएसटी का 37,800, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट आईजीएसटी का तो मैंने कर लिया। अब मैं सीजीएसटी का उठाती हूँ 30,600। ध्यान से देखना, आउटपुट सीजीएसटी मेरी लायबिलिटी होती है 30,600 है, कितना है, 30,600 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका डायरेक्ट इनपुट यूज नहीं कर लोगे। अगर आपका आईजीएसटी वाला इनपुट बचा हुआ है, पहले वहां से सेटअप कराओगे। लाइन से उठाते हैं, पहले आई, फिर सी, फिर एस, ठीक है। अगर इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ है तो पहले वहीं से सेटअप कराओगे। तो मुझे बताओ इनपुट आईजीएसटी आपके पास कितना बचा हुआ है, उल्टा ज्यादा है, तो 2 इनपुट आईजीएसटी ही पूरा यूज हो जाएगा, 30,600 ही पूरा आ जाए। तो एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी फ्रॉम
इनपुट आईजीएसटी, अभी भी एडजस्टमेंट आईजीएसटी से की, ठीक है। तो बैलेंस इतना था, एडजस्टेड फ्रॉम आउटपुट adjusted for आउटपुट CGST कितना यूज हो चुका है, 30,600 और यूज हो चुका है। कितना और बचा हुआ है, 7,200 और बचा हुआ है आपका, ठीक है। इनपुट IGST, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST अभी भी बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये आपने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अब आप कहोगे ये जो इनपुट CGST है, बच्चे इनपुट CGST S के लिए यूज, I तो सबके लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये जो C है ये S के लिए यूज नहीं हो सकता, S C के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। I सबके लिए यूज हो सकता है इनपुट, इनके भी इसके लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब देख नेक्स्ट पे आ रही हूँ मैं, यहाँ पे देखना आउटपुट SGST टोटल है 30,600। सबसे पहले तो मुझे बताओ कितना बचा हुआ है, सबसे पहले एडजस्ट करोगे I से, कितना बचा हुआ है 7,200 टू इनपुट IGST 7,200, ठीक है। उसके बाद आप कहो कि C का यूज कर लें, C वाला S के लिए यूज नहीं होता, सेंट्रल वाला स्टेट के लिए यूज नहीं हो सकता, अपना ही यूज करोगे इसका इनपुट। इसका अपना इनपुट कितना है 7,920 टू इनपुट SGST 7,920, 7,200 I यूज किया, 7,920 इसका अपना यूज किया, C यूज नहीं कर सकते इसके लिए। अब बाकी पे कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि आउटपुट इस टाइम ज़्यादा बैठ रहा है 2 बैंक, तो इतना पे करना था, इतना आपने एडजस्ट करा दिया। तो इसमें से ये लेस करने के बाद ये आ रहा है 15,480, ये पे कर दोगे गवर्नमेंट को। मेरी बात समझ आई बच्चे? तो एडजस्ट करने के बाद बाकी बैलेंस पे कर दिया। तो लाइन से आपको ऐसे वर्किंग नोट बना के 3 एंट्री, पहले I की, फिर C की, फिर S की, इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है।